चीयर वन। कान्हा की नगरी के अंतर्गत बंशी अवतार श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जन्मभूमि श्रीजी मंदिर बाद ग्राम में रविवार की सुबह महिलाएं सिर पर कलश धारण कर भव्य 108 कलश यात्रा में सम्मिलित हुईं। कलश यात्रा का शुभारंभ हरिवंश महाप्रभु जी की जन्मभूमि श्रीजी मंदिर से हुआ। सिर पर कलश धारण की हुई महिलाओं ने श्रीजी मंदिर एवं तारा महल की परिक्रमा करते हुए परिक्रमा मार्ग से गाँव की गलियों में पहुँची। गाजे बाजे के साथ निकली शोभा यात्रा का गाँव की गलियों में जगह जगह पर ग्राम वासियों ने भव्य स्वागत किया। शोभा यात्रा वृंदावन से आए श्री महंत लाडली शरण महाराज के पावन सानिध्य में निकाली गई, जिसमें महंत दंपति शरण महाराज एवं पुरुषोत्तम पुजारी महाराज सहित अन्य साधु संतों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। श्री महंत लाडली शरण महाराज ने कहा कि गुरु पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में हरिवंश महाप्रभु की जन्मभूमि में भव्य शोभा यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। प्रेम अवतार की भूमि में अधिक से अधिक भक्तजन कथा श्रवण कर पुण्य के भागी बने। कलश यात्रा में सम्मिलित लोग सुख समृद्धि का प्रतीक है। जो लोग कलश यात्रा में चलते हैं, सुख समृद्धि उनका साथ कभी नहीं छोड़ती। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और परमात्मा की विशेष कृपा के पात्र हो जाते हैं। इस मौके पर चंदन वैद, संजू पंडित, नंदा, गजेंद्र लम्बरदार सहित सैकड़ों की संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। हमारे राधा संप्रदाय आराध्य के हरिवंश महाप्रभु के प्रकट की जन्मभूमि स्थल पे आज जिस तरह से आज की कुछ जो 21 तारीख का जो व्यास पूजा है, जिसको को गुरु पूजा के व्यास पूजा, उनके उपलक्ष्य में इस समय क्या है, गुप्त नवरात्रा भी चल रही है। इस तरह से इस पर्व के गुरु पूजा के अवसर पर, क्योंकि यहाँ से अनेक देश विदेश से जो आने वाले भक्तों के लिए वृंदावन में काफी भीड़ मात्रा होती है, इसलिए हमारे हरिवंश महाप्रभु की जो स्थल पे आके सबका गुरु पूजा के हमारे व्यास जी इस तरह से गुरु पूजा उनके स्थल के पूजा का भी होगा, सबका दर्शन भी होगा, इसको जो सबको लाभ मिलेगा। इससे उपलक्ष्य में हमारे यहाँ के समाज सेवी अच्छा ये वैद्य जी है, उन्होंने यहाँ के जो आयोजन गुरुपुर का जो यजमान बन के ये आयोजन रच रहे हैं। इस तरह से व्यासपीठ का ये हमारे महाप्रभु को यहाँ बैठ के 7 दिन भागवत का श्रवण करना, भागवत रसमयी कथा को, कली काल में केवल भागवत ही है, साक्षात दर्शन किसको होता, भागवत का रोम रोम में ठाकुर जी का दर्शन है। इसलिए से भागवत महिमा, भागवत के चरित्र इनको माध्यम से तब समझाया जाएगा। इस तरह से जाके लास्ट दिन जब गुरु पूजा होगी उस समय विशाल भंडारा, फिर आयोजन को प्रसाद का सब भक्तों को लाभ मिलेगा। आने वाले को सबको देश विदेश से काफ़ी लोग आ रहे हैं। ये उस सब का वृंदावन जगह जगह मनते हैं। यहाँ तो ये बहुत भव्य रूप से हरिवंश महाप्रभु प्राकट स्थल पर व्यास जन के स्थल पे ये यह होना बहुत सौभाग्य की बात है। यहाँ के भक्त लोग आनंदित लेंगे कि यहाँ के जो जन्म जन्म का पुण्य का उदय होकर ये प्रोग्राम ये होने जा रहा है। आज का ये बहुत भागवत के कलश यात्रा के साथ में भव्य शोभा यात्रा निकल गई, सब दर्शन को सबको लाभ मिला। इस तरह से आज 2 बजे से कथा का श्रवण होगा। इस तरह से सब भक्त लोग कथा का आनंद लेंगे। जय जय श्री राम। शोभा यात्रा
कि ये हमारे राधावल्लभ संप्रदाय आराध्य के हरिवंश महाप्रभु के प्राकट्य की जन्मभूमि स्थल पे आज जिस तरह से आज की कुछ जो 21 तारीख का जो व्यास पूजा है, जिसको को गुरु पूजा के व्यास पूजा, उनके उपलक्ष्य में इस समय क्या है, गुप्त नवरात्रा भी चल रही है। इस तरह से इस पर्व के गुरु पूजा के अवसर पर, क्योंकि यहाँ से अनेक देश विदेश से जो आने वाले भक्तों के लिए वृंदावन में काफ़ी भीड़ मात्रा होती है, इसलिए हमारे हरिवंश महाप्रभु की जो स्थल पे आके सबका गुरु पूजा के हमारे व्यास जी इस तरह से गुरु पूजा उनके स्थल के पूजा का भी होगा, सबका दर्शन भी होगा, इसको जो सबको लाभ मिलेगा। इससे उपलक्ष्य में हमारे यहाँ के समाज सेवी अच्छा ये वैद्य जी है, उन्होंने यहाँ के जो आयोजन गुरुपुर का जो यजमान बन के ये आयोजन रच रहे हैं। इस तरह से व्यासपीठ का ये हमारे महाप्रभु को यहाँ बैठ के 7 दिन भागवत का श्रवण करना, भागवत रसमयी कथा को, कली काल में केवल भागवत ही है, साक्षात दर्शन किसको होता, भागवत का रोम रोम में ठाकुर जी का दर्शन है। इसलिए से भागवत महिमा, भागवत के चरित्र इनको माध्यम से तब समझाया जाएगा। इस तरह से जाके लास्ट दिन जो गुरु पूजा होगी उस समय विशाल भंडारा, फिर आयोजन को प्रसाद का सब भक्तों को लाभ मिलेगा। आने वाले को सबको देश विदेश से काफ़ी लोग आ रहे हैं। ये उत्सव तो वृंदावन जगह जगह मनते हैं। यहाँ तो ये बहुत भव्य रूप से हरिवंश महाप्रभु प्राकट स्थल पर व्यास जन के स्थल पे ये यह होना बहुत सौभाग्य की बात है। यहाँ के भक्त लोग आनंदित लेंगे कि यहाँ के जो जन्म जन्म का पुण्य का उदय होकर ये प्रोग्राम ये होने जा रहा है। आज का ये बहुत भागवत के कलश यात्रा के साथ में भव्य शोभा यात्रा निकल गई, सब दर्शन को सबको लाभ मिला। इस तरह से आज 2 बजे से कथा का श्रवण होगा। इस तरह से सब भक्त लोग कथा का आनंद लेंगे। जय जय श्री राम।